हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 7 व्हाट फोलीज द सिल्क हैट पढ़ाने वाली हूँ। ये एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसको लिखा है लॉर्ड डुन्ज़ैनी ने। तो चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं। द प्ले इज़ अबाउट अ मैन द कॉलर हु हैज़ क्वारल्ड विथ अ गर्ल विथ whom ही इज़ इन लव। ये प्ले एक आदमी के बारे में है जिसको यहाँ पर कॉलर कहा गया है और उसकी एक लड़की से झगड़ा हो जाता है जिससे वो प्यार करता है। क्वेरल मतलब झगड़ा करना। ही फॉरगॉट हिज हैट इन हर हाउस। वो अपनी हैट उस लड़की के घर पर भूल जाता है एंड डजेंट वॉन्ट टू गो इन अगेन। और फिर से वापस उसके घर नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे झगड़ा हो गया होता है। ही इज़ सो कॉन्शियस अबाउट हिज ड्रेस दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू मूव अबाउट ऑन द स्ट्रीट्स विदाउट हिज हैट। वो अपनी ड्रेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है, मतलब सचेत है, टेंशन में है, क्योंकि उससे लग रहा है कि वो जो उसने वो ड्रेस पहनी हुई है वो काफ़ी पार्टी वियर और उसे वो पहनकर अगर स्ट्रीट में निकलेगा तो सभी लोग उसी को देखेंगे। तो और वो ये चीज़ नहीं चाहता है। ही ट्राई टू परस्यूट सम पीपल टू गो इनसाइड एंड गेट इट फॉर हिम। वो कुछ लोगों से पूछता है इस चीज़ के लिए कि क्या वो उसकी हेल्प कर देंगे और अंदर जाकर उसके लिए कैप ला देंगे। फाइनली द पोएट अपीयर्स। और लास्टली कौन आते हैं? द पोएट आते हैं जिन्होंने ये प्ले लिखा है। ही इज़ हिज राइवल ऑल्दो द मैन इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। अब जो पोएट हैं वो उसके राइवल होते हैं। राइवल मतलब अपोनेंट होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, मतलब उसके अपोज में होते हैं। ऑल्दो द मैन इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता होता कि वो उसके अपोज में है। वो सोचता है कि ये मेरी हेल्प करेंगे। लेट्स सी व्हाट ही गेट्स बैक, हिज हैट, हिज गर्ल और बोथ। अब चलो अब देखते हैं कि उसे क्या वापस मिलता है। उसकी हैट मिलती है, उसे वो लड़की मिलती है, या उसे दोनों चीज़ें मिलती हैं। कैरेक्टर्स। अब इस स्टोरी में इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? द कॉलर जो मेन कैरेक्टर है, द लेबर द लेबर, द क्लर्क, द पोएट, द पुलिसमैन, और ये सब लोग हैं। इनसे जो कॉलर है उसकी कन्वर्सेशन होती है। द सीन ऑफ द प्ले। यहाँ पर जो प्ले है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंट्री होती है लेबर की। वो आता है तो उससे कॉलर जो है वो कहता है, कॉलर मतलब हमारा मेन कैरेक्टर जो है प्ले का, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी योर मूवमेंट, कि एक सेकेंड मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज़ मी जैसे हम किसी से कहते हैं, हमें कुछ कहना होता है तो हम पहले एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, वैसे ही ये भी ऐसे एक्सक्यूज़ मी करके उसे बुलाता है। एक्सक्यूज़ मी बट आई हैड बी ग्रेटली ओब्लाइज टू यू इफ़ यू कुड, इन फैक्ट यू कैन बी ऑफ ग्रेट सर्विस टू मी इफ़। अब वो इतना कहता है, इसका मतलब हुआ कि एक्सक्यूज़ मी वो उससे कहता है और बोलता है कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा अगर, मतलब वो थोड़ा सा हड़बड़ास के बोलता है इसलिए वो प्रॉपर नहीं कहता, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं कहता, वो 2-3 चीज़ें मिक्स करके कहता है, लेकिन वो मेनली ये कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप मुझे कोई थोड़ी सी सर्विस दे दें। ग्लैड टू डू वॉट आई कैन सर। लेबर जो है उसका रिप्लाई में कहता है कि मुझे आपकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी सर। वेल, फिर कॉलर कहते हैं, वेल ऑल आई रियली वॉन्ट यू टू डू इज़ जस्ट टू रिंग दैट बेल एंड गो अप एंड से दैट यू हैव कम टू सी टू द ड्रेन्स और एनीथिंग लाइक दैट यू नो एंड गेट होल्ड ऑफ माई हैड फॉर मी। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि आप ऊपर जाओ, उस घर की बेल बजाओ और ये कहना कि आप जो वो ड्रेन्स को देखने आए हो, ड्रेन्स मतलब नालियों को चेक करने आए हो कि वो सही है कि नहीं, और ऐसा कुछ भी जो आपको आता हो, ऐसा कुछ भी बोल के आप अंदर जाओ और वहाँ से मेरी हैट लेके आओ। लेबर, गेट होल्ड ऑफ योर हैट। वो पूछता है कि क्या आपकी कैप लेकर आना है। कॉलर, येस यू सी आई लेफ्ट माई हैट बिहाइंड मोस्ट अनफॉर्चुनेटली, इट्स इन द ड्राइंग रूम, पॉइंट्स टू द विंडो, दैट रूम देयर, half under the long sofa, the far end from the door, and if you could possibly go and get it, why I had be। जो कॉलर है वो उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरी हैट चाहिए। आप देखिए कि मैंने उसे दुर्भाग्यता से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा इतना बुरा हो गया कि मैं अपनी हैट वहाँ पर भूल कर आ गया हूँ। और वो जो हैट है वो कहाँ पर है? ड्राइंग रूम में है, मतलब मेन हॉल में है। और वो विंडो की तरफ, उस घर की विंडो की तरफ पॉइंट करते हैं कि वो वाले रूम में, दैट रूम देयर, वो वाले रूम में। हाफ अंडर द लॉन्ग सोफ़ा, वो जो है वो सोफे गिरी हुई है और आधी वे के नीचे है। द फार एंड फ्रॉम द डोर, जो कि दरवाजे से सबसे दूर रखा है उसके नीचे। एंड कुड पॉसिबली गो एंड गेट इट, और अगर आप पॉसिबली जाकर उसे ला सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। द लेबर्स एक्सप्रेशन चेंजेस।
अब लेबर जो होता है उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ये सुनकर। मतलब वो बोलता है कि फिर पूछता है वाई व्हाट्स द मैटर, आई डिडंट लाइक द जॉब। वो कहता है कि क्यों, बात क्या है, तुम खुद क्यों नहीं ले सकते क्या, और ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना। फिर जो कॉलर है वो कहते हैं डोंट लाइक द जॉब कि बट माई डियर फेलो डोंट बी सिली व्हाट्स पॉसिबल हार्म, कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं आई, तुम्हें काम ये पसंद नहीं आया, पर ऐसा क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या बुरा हो सकता है। लेबर आ दैट वॉट आई डोंट नो, कि वो कहता है कि यही तो मुझे नहीं पता कि इससे मेरा क्या हार्म हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। फिर कॉलर जो है वो कहते हैं बट वॉट हार्म कैन देयर पॉसिबली बी इन सो सिंपल रिक्वेस्ट, कि इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट में क्या बुरा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वॉट हार्म डज देयर सीम्स टू बी, और क्या इस चीज़ में ऐसी क्या प्रतीत हो रही है तुमको मुसीबत जो गलत हो सकता है। लेबर ओ इट सीम्स ऑल राइट, फिर जो लेबर है वो कहता है कि चलो ठीक है, ये ठीक ही लग रहा है। कॉलर वेल देन, कॉलर जो है फिर वो कहते हैं कि चलो अब ठीक है। फिर कहता है वेल दैट सीम्स ऑल राइट, कि हाँ ये सही लगता है। कॉलर दैट्स राइट देन यू विल रन अप एंड गेट इट, तो फिर जो कॉलर रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम जल्दी से जाओ, दौड़कर जाओगे और मेरी कैप लेकर आओगे ना। लेबर लेबर कहते हैं फिर सीम्स ऑल राइट टू मी एंड सीम्स ऑल राइट टू यू, कि ये तुम्हारे लिए तो सही है और मेरे लिए भी सही है। बट इट्स द पुलिस वॉट यू एंड आई हैव टू थिंक ऑफ, पर हम दोनों तो ठीक है लेकिन हमें जिनके बारे में सोचना चाहिए वो पुलिस है, कि क्या ये पुलिस के लिए भी ठीक होगा। विल इट सीम्स ऑल राइट टू देम, कि क्या ये उन्हें भी सही लगेगा। कॉलर ओ फॉर हेवेंस सेक, तो जो कॉलर है वो कहते हैं कि भगवान के लिए प्लीज़, मतलब कि अब ये कोई नेगेटिविटी बात मत करो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। लेबर लेबर जो है फिर वैसे रिएक्शन बस देता है, आ करके ओ करके कहता है कॉलर व्हाट अ होपलेस फूल यू आर। कॉलर जो है फिर वो कहते हैं कि तुम कितने निराशावादी इंसान हो, तुमसे कोई भी काम नहीं किया करवाया जा सकता। लेबर फिर ऐसे ही आ करके रिएक्शन देता है बस। लेबर सॉरी कॉलर लुक हियर, वो उसको फिर से कहने वाले होते हैं कि देखो ऐसा समझो, वो समझाने वाले रहते हैं लेकिन उतने में ही जो लेबर रहता है वो उनकी बात काट कर कहता है आई गॉट यू देयर मिस्टर, वो कहता है कि मैं समझ गया आपकी चाल कि आप मुझे फंसाना चाह रहे हो। कॉलर लुक हियर फॉर गुडनेस सेक डोंट गो, और जो लेबर रहता है वो जाने लगता है ये कहकर, लेकिन फिर जो कॉलर रहता है वो उसको रोकने के लिए कहते हैं कि प्लीज़ भगवान के लिए रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। लेबर लेकिन वहाँ से फिर चला जाता है, फिर ऐसे ही सिंपल सा एक रिएक्शन देके। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।